क्या आप कभी सोच के देखे हो, जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो इंसान इंसान नहीं रहता। वो एक मशीन बन जाता है जो गुस्से, दर्द या खुशी के एक ही पैटर्न में फंसा होता है। लेकिन अगर आपने इमोशनल कंट्रोल मास्टर कर लिया तो दुनिया के रूल्स आपके लिए बदल जाएंगे। आप रिएक्शन देने वाले इंसान नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे एक प्लेयर ऑफ द माइंड। और इस वीडियो के एंड तक आप सीखेंगे वो डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आम लोग नहीं जानते और जो आपको बना देंगी इमोशनली अनटचेबल। 1. द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है फीलिंग ही ना करना, ना दुख फील करना, ना गुस्सा दिखाना, ना खुशी जाहिर करना। उनके लिए कंट्रोल का मतलब है एक ठंडी, एक्सप्रेशनलेस लाइफ। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सोच एक मेंटल सुइसाइड है, एक ऐसा साइलेंट मर्डर जिसमें हम खुद को धीरे धीरे मारते हैं बिना किसी को बताए। इमोशन को दबाना ये ऐसा है जैसे किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब को फ्रिज में रख दिया जाए। ऊपर से लगता है सब शांत है, सब कूल है, लेकिन अंदर से वो बम हर सेकंड फटने के और करीब होता जा रहा है। ठंडा दिखना यानी मैच्योर होना नहीं होता, कुछ ना फील करना यानी स्ट्रांग होना नहीं होता। ये तो बस एक मास्क है जो हमने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा है। असल कंट्रोल क्या है? असल कंट्रोल होता है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और फिर उन्हें ट्विस्ट करना। जैसे एक साइंटिस्ट केमिकल को मैनिपुलेट करता है बिना गलती किए, पूरी प्रिसीजन के साथ। सोचो, अगर आप अपने गुस्से को डायरेक्शन दे पाओ, उसे समझ सको, उसकी एनर्जी को पकड़ सको, तो वही गुस्सा जिसने अब तक आपकी लाइफ में चीजें तोड़ी हैं, वही गुस्सा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वो गुस्सा जो अनकंट्रोल्ड होके आपको नुकसान देता था, अब कंट्रोल्ड बनकर आपको अजेय बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप तैयार हो अपने इमोशंस को फेस करने के लिए, ना कि उनसे भागने के लिए? 2. द एनिमी इनसाइड, योर शैडो। कार्ल जुंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जब तक आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस नहीं बनाते, वो आपकी जिंदगी कंट्रोल करता रहेगा और आप उसे किस्मत समझते रहोगे। सोचिए, कितनी बार आपने अपने रिएक्शन पर बाद में पछताया है, कितनी बार आपको खुद पर ही गुस्सा आया, ये कहकर कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं खुद को समझ क्यों नहीं पाता। क्योंकि आपके अंदर एक हिस्सा है, एक हिस्सा जो आपसे छुपा हुआ है, एक शैडो, आपका ही एक डार्क वर्जन। वो हिस्सा जो हर रिजेक्शन पर टूट जाता है, हर इग्नोर किए जाने पर जल उठता है, हर कंपैरिजन पर खुद को कम समझने लगता है। ये शैडो हर इंसान में होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे भागते हैं, उसे दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शैडो कहीं नहीं जाता, वो आपके डिसीजंस के पीछे छुपा बैठा होता है, आपके रिलेशनशिप्स में जहर बनकर घुलता है, और जब आप वीकेस्ट होते हो वो बाहर आता है। जलन, गिल्ट, रिग्रेट, गुस्सा और वो पुरानी बातें जो आज तक सीने में चुभती हैं, ये सब उसी शैडो का हिस्सा है। और जब तक आप उसे फेस नहीं करते, जब तक आप उसे नाम नहीं देते, आप अपने ही माइंड के गुलाम बने रहोगे। अब सोचो, क्या आप अपने शैडो को देख सकते हो बिना डरे, बिना भागे? क्योंकि अगर हां, तो आप उस शैडो को अपना हथियार बना सकते हो। 3. इमोशनल ट्रिगर्स, हिडन लैंडमाइंस। हर इंसान के दिमाग में कुछ इमोशनल लैंडमाइंस होते हैं। हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वॉरजोन में जमीन के नीचे छुपे बम जो बाहर से दिखते नहीं, लेकिन अगर कोई गलत जगह पैर रख दे तो वो बम फट जाते हैं। बस हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, एक वर्ड, एक टोन, एक छोटी सी सिचुएशन और आप अंदर से एक्सप्लोड कर जाते हो। गुस्सा, आंसू, रिजेक्शन की चुभन या वो बेसब्री जो बिना वजह दिल और दिमाग को झकझोर देती है, ये होते हैं आपके इमोशनल ट्रिगर्स। और ये ट्रिगर्स आपके इमोशनल कंट्रोल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन सोचो, अगर आप इन ट्रिगर्स को ट्रैक कर पाओ, हर एक लैंडमाइन की लोकेशन मैप कर लो, तो आप हर एक्सप्लोजन से पहले अलर्ट हो सकते हो।
हर रिएक्शन से पहले काल्म रह सकते हो। कैसे? स्टार्ट जर्नलिंग। कोई ऐप खोलो या एक नोटबुक निकालो। हर बार जब तुमने कंट्रोल खोया, लिखो कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या उस फीलिंग का पैटर्न है। शुरू में अजीब लगेगा, अनकंफर्टेबल भी, जैसे किसी जख्म को बार बार देखना। लेकिन यही है डार्क वर्क, वो काम जो कोई करता नहीं, लेकिन जिसे कि बिना इमोशनल मास्टरी मुमकिन नहीं। क्योंकि याद रखो, बिना अंधेरे में उतरे कोई भी रोशनी की कीमत नहीं समझ सकता। और जो अपने ट्रिगर्स का मास्टर बन जाता है, वो फिर दुनिया का मास्टर बन सकता है। 4. साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स फॉर कंट्रोल। अब बात करते हैं उन डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की जो आपको अपने इमोशंस का मास्टर बना सकती हैं। ये वो टूल्स हैं जो बाहर से दिखते सिंपल हैं, लेकिन अंदर से आपके ब्रेन की वायरिंग बदल सकते हैं। 1. डिले द रिएक्शन। 5 सेकंड की ताकत। जब भी कुछ ऐसा होता है जो आपको ट्रिगर करता है, आपका दिमाग एक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। गुस्सा, डर या शर्म तुरंत बाहर आना चाहता है, लेकिन बस 5 सेकंड रुक जाओ। हाँ, सिर्फ 5। गहरी सांस लो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। इस छोटे से गैप में आपका ब्रेन अपनी ऑटो पायलट प्रोग्रामिंग तोड़ता है और वहीं से शुरू होता है कंट्रोल। ये आसान लगता है, लेकिन जब आप अंदर से टूट रहे हों, तब ये 5 सेकंड ही आपके माइंड की असली स्ट्रेंथ को साबित करते हैं। 2. इमोशन को नाम दो। नेम इट टू टेम इट। जब आप गुस्से में हो, डर में हो, बेचैनी में हो, तो अपने आप से एक बात कहो, आई एम फीलिंग रेज, आई एम फीलिंग फियर, आई एम फीलिंग जेलसी। बस इतना कहने से आपका इमोशनल ब्रेन थोड़ा पीछे हटता है और रैशनल ब्रेन फ्रंट सीट ले लेता है। जैसे किसी वाइल्ड बीस्ट को नाम देकर काबू में लाया जाए। नाम देने से केओस को स्ट्रक्चर मिलता है। 3. मिरर द एनर्जी। डोमिनेंस का डांस। अगर सामने वाला तेज है, लाउड है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप मिरर करो उसकी एनर्जी। ना डर के पीछे हटो, ना एग्रेशन में डूबो। उसकी आई कांटेक्ट मैच करो, उसके जेस्चर्स को सटल तरीके से रिफ्लेक्ट करो। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां डोमिनेंस का बैलेंस खुद ब खुद सेट हो जाता है। लोग उसी को रिस्पेक्ट करते हैं जो उनकी इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब कर सके, बिना डरे, बिना झुके। 4. कोल्ड माइंड प्रोटोकॉल। हिटमैन माइंडसेट। जब आप इमोशनल हो, कोई भी बड़ा डिसीजन मत लो। ना ब्रेकअप करो, ना जॉब छोड़ो, ना किसी को इंसल्ट करो। बस ऑब्जर्व करो, जैसे कोई स्नाइपर दूर से अपने टारगेट को देख रहा हो। काम, साइलेंट, डिटैच्ड, बिना जल्दबाजी के, बिना जजमेंट के। कोल्ड माइंड इज नॉट वीक, इट्स लीथल। और जो इंसान कोल्ड रहकर सोच सकता है, वो किसी भी केओस के बीच क्लैरिटी ला सकता है। ये 4 टूल्स आपको बाहर से नहीं, आपके अंदर से बदलेंगे। और जब आप बार बार इन्हें अप्लाई करोगे, तो एक दिन लोग कहेंगे, ये बंदा कुछ और ही लेवल पर सोचता है। 5. इमोशनल एल्केमी। टर्न पेन इनटू पावर। आपके पास जितना इमोशनल पेन है, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे कोयले के अंदर दबा हीरा, जिसे डार्कनेस और प्रेशर से ही शेप मिलता है। लेकिन उस दर्द से पावर निकालने के लिए उसे फील करना पड़ेगा। सिर से नहीं, सीने से। बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना मोबाइल स्क्रीन, बिना शराब, बिना बहानों के। क्योंकि सच्चाई ये है, हम सब भागते हैं अपने ही इमोशन से, अपने ही पास्ट से और उस हिस्से से जो अब तक हील नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस अंधेरे में उतर सकते हो? क्या आप अपने उस हिस्से को देख सकते हो जो अब तक छुपा था, जिसे आपने कभी किसी को नहीं दिखाया? क्योंकि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है अपने अंदर के मॉन्स्टर को पहचानना। हाँ, वही हिस्सा जो गुस्से से भर जाता है, जो दुख में डूब जाता है, जो सब कुछ तोड़ देना चाहता है। लेकिन अब आप उस मॉन्स्टर से डरते नहीं, अब आप उससे दोस्ती करते हो, उसे काबू में रखते हो और जब जरूरत हो उसे अनलीश करते हो। कंट्रोल्ड, प्रिसाइज, स्ट्रैटेजिक, यही है असली पावर। ना सप्रेस करना, ना सरेंडर करना, बल्कि शेप करना। और याद रखो, जो इंसान अपने अंदर के अंधेरे को कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया के किसी भी केओस से कभी नहीं डरता। अगर आपने यहां तक देखा,
तो शायद आप भी उन लोगों में से हो जो कंट्रोल चाहते हैं, पावर चाहते हैं, सच्चाई झेल सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे डार्क मैनिपुलेशन साइकोलॉजी की। वीडियो को लाइक करो अगर आप अपने दिमाग के मास्टर बनना चाहते हो। कमेंट में बताओ कौन सी इमोशन आपको कंट्रोल करती है। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक मेंटल वेपन है।